मैं एबटाबाद में पैदा हुआ था, जो डिस्ट्रिक्ट हज़ारा में है, NWFP, विच इज़ इन पाकिस्तान नाउ। और वैसे ही हमारा गांव जो है वो डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा, जो पाकिस्तान में, उस डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जंडियाला शेर खां। वो गांव की बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि हीर रांझा की हीर लिखने वाले वारिस शाह उसी गांव के थे। फिर हम लाहौर में थे। 46 में या 47 के बिगनिंग में तरह तरह के जुलूस निकलने शुरू हुए, औरतों के अलग, मिले जुले अलग, बच्चों के अलग। एक जुलूस निकलता था कि लाल किले से आई आवाज़, सैगल ढिल्लो शाहनवाज। हमें इसका कुछ पता नहीं कौन है, लाल किले में कैद कौन है, सैगल साहब कौन है, ढिल्लो शाहनवाज कौन है। भीड़ में शामिल हो जाना है। वो पुलिस वालों ने पकड़ लिया, आधा घंटा रोक के ज़रा डांटा और समझाया। तो उन्होंने, थानेदार साहब ने पिताजी को फ़ोन कर दिया कि जी ऐसा ऐसा है। तो रात को सोए हुए थे तो पिताजी कहने लगे तुम क्या बोल रहे थे? मैंने कहा जी लाल किले से आई आवाज़, सैगल ढिल्लो शाहनवाज। कहने लगे कौन है ये सैगल ढिल्लो शाहनवाज? मैं कहा जी मैं क्या जानूँ। फिर मुझे उन्होंने सारा ये कहानी बताई कि INA, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र की, तो 3 कैदी हुए थे, सैगल ढिल्लो शाहनवाज, जो लाल किले में थे और उनका मुकदमा चल रहा था, जिसको भोला भाई देसाई लड़ रहे थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू उसको असिस्ट कर रहे थे। शाहनवाज साहब बाद में मिले भी, मंत्री बन चुके थे। सैगल साहब से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनकी बेटी से हुई थी। बहरहाल उसके बाद जो नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव, और तलवारें और रस्सी और चाकू और बम फटने लगे और पाकिस्तान बनना है, ज़रूरी हो गया, मुल्क का बंटवारा ज़रूरी है। ये सब कुछ सुलह सफाई से हो सकता था। बंटवारे होते हैं, घरों में भी होते हैं, लेकिन इस तरह कत्लेआम नहीं होता। मैंने बड़े सीनियर मीडिया पर्सन इंद्र कुमार मल्होत्रा जी का एक आर्टिकल पढ़ा था, 5-6 साल हुए। उन्होंने लिखा कि एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने बलोच आर्मी को पैसा दिया था ये कत्लेआम शुरू करने का। उन्होंने ये भी लिखा था कि नाउ डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल। तो हमारे शेखुपुरा में एक रात को 40,000 आदमी मारे गए। हमारे परिवार के 100 से ज़्यादा, जिसमें मेरा सगा चाचा भी था। ये बड़ी भयानक यादें थीं। मेरे पिताजी अमन कमेटी के प्रेसिडेंट थे। गांव से आए हुए लोग मोहल्ले में रहते थे, फैक्ट्री में पिताजी के काम करते थे। वो अपने घरों को चल दिए, सब पहरा दें, और कहीं से खबर आ जाए कि कत्ल हुआ या दंगा हुआ है तो पिताजी को जाना पड़ता था। माँ हमारी को फिट पड़ जाते थे, गर्व से भी थी। मैं और मेरी छोटी बहन ललिता, हम कभी प्यास से उनका फिट खोलते, कभी क्लोरोफार्म से। तो वो एक दहशत और डर जो बैठी है, अब भी कोई ज़्यादा शोर हो जाए तो मैं ज़रा डर सा जाता हूँ। उसके बाद ठीक है, कोई लाशों में दबा, कोई खून से लथपथ हुआ, कोई ट्रेन से पहुंचा, कोई छुप के पहुंचा, कोई कैसे पहुंचा। उसके बाद हम लाहौर से दिल्ली किंग्सवे कैंप, रिफ्यूजी कैंप में आ गए। जवाहरलाल नेहरू जी से बहुत बार मिला और बड़ी अच्छी तरह मिला। ये हुआ कि किंग्सवे कैंप में गांधी जी तशरीफ़ लाए थे।
ना जाने क्यों उस वक्त कुछ बच्चे या कुछ बड़े भी इस पार्टीशन से खिलाफ के घर से बेघर हो गए। तो उनको ऐसा लगता था कि ये जो कुछ हुआ है इसे गांधी जी की वजह से हुआ है। तो कुछ पत्थरों से मतलब उनका वेलकम हुआ और उन बच्चों में मैं भी शरीक था। बच गए इसलिए कि कोई पत्थर मैंने नहीं मारा। तो दूसरे दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आना था, वो मेरे पिताजी ने, और कैंप कमांडर होते थे मिस्टर जैन। तो बैठने की जगह तो कोई नहीं थी, एक बैरक में हॉस्पिटल बना हुआ था, वहाँ मुलाकात हुई। अंदर गए तो बातें कुछ होती नहीं, तो मैं भी कहला गया था। तो पूछा कि कल महात्मा जी पे कुछ पथराव बच्चों ने किया है। मैंने कहा जी मैं उनके साथ था लेकिन मैंने पत्थर नहीं मारा। कहता है ऐसे लोगों का साथ भी छोड़ दो जो पत्थर मारते हैं। मार्केट में जो चीज़ कम मिले ना वो याद रहती है, इसलिए आप मेरी फिल्मों का नाम ले रहे हैं। देशभक्ति ना पढ़ाई जाती है ना सीखी जाती है, ये अपने जज्बात हैं, अपने इमोशन हैं। और हो सकता है को पार्टीशन में या अपने पिताजी के रवैये से, जो उनका रवैया था, मतलब एक शाम को खबर मिली कि मेरे चचा उनके सगे भाई छोटे भाई का कत्ल हो गया। तो छोटे भाई का कत्ल हो जाए तो आदमी पागल होकर दीवारों से सर ही मारेगा, और कोई रिश्तेदार नहीं, पहचान वाला नहीं, पड़ोसी पता नहीं कौन से जगह से आए हैं, मुल्तान से आए हैं, जेलम से आए हैं, किसी तरह दुखी लोग दुखियों की सहायता करते हैं। हम बच्चे थे, ठीक है, खाना वाना खिलाए, सो गए। मुझे 3 बजे उठाया उन्होंने, उठो और जाके नहाओ। कोई बाथरूम बैरक के साथ नहीं थे, कॉमन बाथरूम थे। गए, नहाया, यहाँ लाल किले चलना है। चलिए, तो 1.5 मील दूर पीजे कैंप से तिमारपुर से बस पकड़नी पड़ती थी। चला गया समय पे।